जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड 28वां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद को आगे की कथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार दक्ष के कहने पर विष्णु आदि देवताओं ने यज्ञ आरंभ कर दिया। सभी देवता व ऋषि मुनि जब यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, देवी सती उस समय अपनी सखियों के साथ पर्वत पर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। तभी उन्होंने देखा चंद्रमा भी रोहिणी की आज्ञा लेकर दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। उन्हें देखकर सती ने अपनी सखी विजया से पूछा कि चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार प्रश्न को सुनकर विजया तुरंत चंद्रमा के समीप जाकर पूछने लगी कि वे कहाँ जा रहे हैं तथा सब कुछ ज्ञात कर सती को बतलाया। विजया से यह सब वृत्तांत सुनकर सती बहुत आश्चर्यचकित व अधीर हो उठी। वह बार बार दक्ष के शिवजी को ना बुलाने का कारण विचार कर चिंतित हो गई। वह शीघ्रता से शिवजी के समीप जाकर कहने लगी, हे नाथ, मेरे पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सम्मिलित होने के लिए सभी ऋषि मुनि व देवता जा रहे हैं। आप मेरे पिता के यज्ञ में क्यों नहीं जाते? कृपया करके इस उपेक्षा का कारण बताएं व मेरे साथ यज्ञ में चलिए, क्योंकि समय समय पर उत्सवों आदियों पर संबंधियों के समीप जाना हमारा धर्म है। इससे परस्पर प्रेम भाव बढ़ता है। सती के इन वचनों ने शिवजी के हृदय में मर्म आघात किया, किंतु फिर भी सिर योगी ईश्वर भगवान प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे प्रिय, तुम्हारे पिता मेरे विरोधी हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया। मैं भी वहाँ जाना नहीं चाहता, क्योंकि बिना बुलाए जो किसी के घर जाते हैं वे मृत्यु से भी अधिक अपमानित होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें भी यज्ञ में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यह यथार्थ है कि अस्त्र भी मनुष्य को इतनी चोट नहीं पहुंचाते जितना कि संबंधियों के आक्षेप से हृदय व्यथित हो उठता है। पिता के इस अनुचित आचरण से क्रोधित होकर सती बोली, हे महादेव, आप से ही यज्ञ सफल होता है, किंतु दंभी मेरे पिता ने आपको आमंत्रित नहीं किया। मैं पापात्मा अपने पिता की तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा आपकी उपेक्षा का कारण जानना चाहती हूँ। हे देव, इसी प्रयोजन से मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा दीजिए। सती के भावों को देखकर भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, हे सती, यदि तुम्हारा यही विचार है तो तुम मेरी आज्ञा से पिता के घर जा सकती हो। नंदीश्वर पर सवार होकर सभी आभूषणों से सुसज्जित होकर जाओ। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा प्राप्त कर सती वस्त्र आभूषण से विभूषित होकर पिता के घर यज्ञ में गई। शिवजी की आज्ञा से उनके 60,000 गणों ने सती का अनुकरण किया। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, इस प्रकार सुसज्जित होकर सती जब पिता के घर पहुंची तो वहां यज्ञ हो रहा था। सती को देखकर माता तथा बहनों ने उचित सत्कार किया, किंतु दक्ष व उनके अनुयायियों ने उसे देखा तक नहीं। खिन्न चित्त से सती ने समान भाव से माता पिता को प्रणाम किया। फिर यज्ञ में सभी देवताओं का भाग देखकर और शंकर के जी के भाग को ना देखकर सती को बहुत दुख हुआ। क्रोधित होकर उसने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, आपने मुझे व मेरे पति शंकर जी को यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया? वह तो स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञांग और यज्ञों की दक्षिणा स्वरूप हैं, उन्हीं पर यज्ञों की सफलता निर्भर होती है। आपने शंकर जी की अनुपस्थिति में यज्ञ की कैसे कल्पना की व यज्ञ आरंभ कर लिया? आपने परम तत्व शंकर जी की इस प्रकार से उपेक्षा करके उनका अपमान क्यों किया? हे दुष्ट पिता, तुम्हारी बुद्धि विचलित होकर भ्रष्ट हो गई है, जो आपने शंकर जी को उचित सम्मान नहीं दिया और इन ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की उपेक्षा को कैसे स्वीकार किया तथा उनकी अनुपस्थिति में यज्ञ आरंभ किया। इस प्रकार सती ने देवताओं को भी फटकारा व विष्णु जी को तो बहुत लज्जित किया। दक्ष ने अपनी पुत्री के इस व्यवहार को देखकर क्रोधित होकर सती से कहा, हे सती, इस प्रकार के वचनों से कोई प्रभाव नहीं। मेरे बिना बुलाए तो यहाँ क्यों आई?
तेरे यज्ञ में सम्मिलित होने व न होने से मुझे कोई मतलब नहीं। तेरा पति भूतों प्रेतों का स्वामी है, वेद से निंदित, असभ्य व अमांगलिक है। इस कारण अकुलीन तेरे पति शिव को मैंने यज्ञ से बहिष्कृत किया है। तब जगत माता शिव जी की निंदा को ना सहन करके कुपित होकर पिता को धिक्कारने लगी। हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है उसका नाश अवश्य होता है। अपने स्वामी की अकारण निंदा सुनकर मुझे जीने की इच्छा नहीं रही। यदि प्राणी में कुछ भी योग्यता हो तो शिव जी की निंदा सुनकर शिव निंदक की जीहा काट ले, यही उसका प्रायश्चित है। अथवा कान बंद करके अन्यत्र कहीं चला जाए। मैं अग्नि में प्रवेश करके अपनी इस देह को त्याग दूंगी। इस प्रकार अपने पिता को नीतिपूर्ण वचनों से फटकारते हुए व्याकुल होकर सती शिवजी के वचनों का स्मरण कर पश्चाताप करने लगी। ओम नमः शिवाय।